व्यास कहते हैं पितृचार पत्युषा साम्य सर्वजने सुचा मित्रादोह विष्णु भक्ति रेवे पंच महामखा। ये पांचों यज्ञ हैं। इन पांचों को आप लिख लीजिए। माता पिता की सेवा पूजा, पति की सेवा। अब ऐसा तो है नहीं कि माताएं तुम्हारी खूब पूजा सेवा करें और आप उन्हें कुछ नहीं माने। वर्णन किया गया है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर की वंश वृद्धि और उस घर में धन की बरकत कभी रुकती नहीं है। इसलिए घर में नारी का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ये पांच काम को यज्ञ बताया गया। माता पिता की सेवा, पति की सेवा और परिवार में जितने हैं सबके प्रति समान भाव। अपने बच्चे इतने प्रिय लगते हैं तो देवरानी और जेठानी की भी बच्चे अपने लगें, इसको एक यज्ञ का रूप दिया गया है। और मित्रों से द्रोह न करें और भगवान की सदैव पूजा करें। ये पांच कार्य व्यक्ति को भगवान की गोद में बिठा देते हैं। इन पांचों कार्यों को एक यज्ञ का रूप दिया गया। भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि सबसे पहले माता पिता की पूजा करें। ये मनुष्य का विशेष धर्म है। इस पृथ्वी पर माता पिता की सेवा पूजा करने से सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जो चीज तीर्थ यात्रा से प्राप्त नहीं होती, ये संत वाणी में वर्णन है, वह है माता पिता के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाता है। मेरी बहुत बहनें ये सुन रही हैं। हो सकता है कि रात्रि को फोन करके अपनी भाभी को जरूर बताएंगी कि हमने कथा में ये सुना है कि सासु ससुर की सेवा करना संपूर्ण तीर्थ यात्रा का फल दे देता है। तो सिर्फ भाभी को बताने की ही जरूरत नहीं है, खुद में भी ढालने की आवश्यकता है। भाभी को तो मेरी बहुत बहनें बताती हैं। यहाँ से जो हम सुनाते हैं ना, जो बहनें दीदियाँ मुझे सुनती हैं और उनकी भाभियाँ नहीं सुन पाती तो वो सब कथा में बताती हैं, वो फोन पर सब बताती हैं। आज महाराज ने बताया, भाभी आज महाराज जी ने इतनी अच्छी मलुक बात बताई है। क्या बताया है जी? अरे उन्होंने बताया है कि सासू ससुर की सेवा करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है। तो भाभी कहते तो दीदी तुम्हें आज से ही अपने सास ससुर की सेवा शुरू कर देनी चाहिए। वो भी बुलंदा ऊपर है ना होशियारी में, तो वहां से जवाब देती है। कितनी सुंदर बात कही, आनंद हो गया है। जिन घरों में वृद्धों का आदर मान सम्मान होता है उस घर में 100 यज्ञ करने का पुण्य रोज प्राप्त होता है। वर्ण है, पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से माता पिता से संतुष्ट होते हैं उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ये बात लिखने के लायक है। इसमें लिखा है कि जिनसे माता पिता संतुष्ट हैं, जो माता पिता के भोजन और औषधि की व्यवस्था रखते हैं, उनके ऊपर ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों को गंगा न नहाने पर भी रोजाना गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। आनंद हो गया, कमाल की बात कह दी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमं तप पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पितरौ यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च तस्य भागीरथी स्नानमेन्यस्तवर्तते। भागीरथी स्नान यानी उन्हें गंगा स्नान का फल रोजाना प्राप्त होता है। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। ये भी बात लिखने के लायक बात है। जितने भी धरती के देवता हैं वो सब पिता में वास करते हैं और जितने भी धरती के तीर्थ हैं वो सब माँ में वास करते हैं। माँ की सेवा करने से संपूर्ण तीर्थ यात्रा हो जाती है और पिता की पूजा करने से, सेवा करने से संपूर्ण देवताओं का अर्चन हो जाता है। तो सगरे तीर्थ और सगरे देवता घर में ही बैठे हैं महाराज, तो फिर कहां भटकते हो? कितनी बहनें बड़भाग्नी हैं जिनके सासू ससुर जीवित हैं, इस धरती पर हैं। किसी ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था सूर्य पुराण में, जिसमें वर्णन किया गया था जिन घरों में बहुएं अपने वृद्ध सासू ससुर का चरणोदक मकर संक्रांति को लेती हैं, 36 करोड़ तीर्थों का आचमन करने का पुण्य उसे तत्काल प्राप्त हो जाता है।
पूरा विधान है, उसमें वर्णन है। वो उसे कपड़ा देती हैं, वस्त्र देती हैं। सासू माँ के लिए साड़ी, धोती कुर्ता, ससुर साहब के लिए पगड़ी, साफा, हाथ की बेंती, जूतियाँ, चप्पल, चरण पादुका सब प्रदानित करती हैं। भोजन कराती हैं, मीठा खिलाती हैं। ये सब सामान उसके पियर से चल के आता है। वो सब बहू के पियर से आता है। उसका भाई भतीजे जो भी है वो लेके आते हैं। इसको कहते हैं कि सासु ससुर का चरणामृत लेना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल भर उनसे लड़ें और संक्रांति पर चरण धो लें, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं तो ऐसा भी होता है, साल भर तो लड़ती हैं, बहुत लड़ती हैं, ताल ठोक ठोक करके। और फिर हम जैसे किसी के मुंह से कथा सुन ली तो फिर वो चरणोदक लेती हैं, चरणामृत। उनसे लड़िए मत, झगड़िए मत, ये बात लिख लीजिए। सर्व तीर्थमयी माता, मेरी बहनों, ये जितने भी तीर्थ हैं वो सब तुम्हारी सासू माँ के विग्रह में वास किए। जितने भी हैं मेरे भाई लोग सुन पा रहे हों, ये जितने भी तीर्थ हैं वो सब माँ में प्रवेश किए। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। ये जितने भी देवता हैं वह सगरे देवता पिताजी में, पिता में विराजित हैं। जिनके ऊपर माता पिता संतुष्ट हैं भैया, उनके लिए मुक्ति सुगम हो जाती है। उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। और आनंद की बात है कि उनको रोजाना गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो माता पिता के चरण सेवक हैं उनको रोजाना गंगा जी नहाने का फल मिलता है। इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करो, माता पिता की सेवा करो, उनकी औषधि, उनकी दवाई का ध्यान दो, उनकी भोजन व्यवस्था का ध्यान दो। इनकी कृपा के द्वारा सब तारण हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया।